गुड इवनिंग। आई होप जो पहले सेंटेंस हमने पढ़े हैं टेंस प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पर एक बात याद रखिएगा, अगर ये 12 टेंस हमें समझ नहीं आए तो हम ग्रामर में ना तो ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे ना ट्रांसलेशन कर पाएंगे, ना वॉइसेस बना पाएंगे ना नरेशन बना पाएंगे। तो ये बेस है, इसको ज़रूरी है कि हम समझें। प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे परफेक्ट से ही पता चल रहा है कि कंप्लीट, जो काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको कैसे पहचानेंगे? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिस हिंदी वाक्य की मूल क्रिया है, जिस हिंदी वाक्य की जब हम अंत में देखते हैं लास्ट वर्ड जो होता है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है। इसके साथ साथ आ है, ई है, ए है भी होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मतलब दोनों टेंस का सेम ही है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो फॉर्मूला है वो ये है कि हम सब्जेक्ट को देखते हैं, वो सिंगुलर है, कौन सा पर्सन है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा और प्लूरल है तो हैव आएगा। उसके साथ आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यानी जो बहुवचन सब्जेक्ट है उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सिंगुलर है उसके साथ हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। उसने कुर्सी तोड़ी, ही हैज़ ब्रोकन द चेयर। या सी हैज़ ब्रोकन विद चेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं चला जेंडर, लड़की ने तोड़ी कि लड़के ने तोड़ी, पर लड़कियाँ कम तोड़ती हैं इसलिए मैंने ही लिखा है। हमने काम पूरा कर लिया है या हम काम पूरा कर चुके हैं, तो वी हैव कंप्लीटेड द वर्क। आप देख पा रहे हैं आई के साथ हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ही सिंगुलर है तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। बी प्लूरल है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो हम अब इन जो सेंटेंस दिए हुए हैं मैंने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ग्रामर तो हमें समझ में आने वाली है नहीं। मैं पौधों को पानी दे चुका हूँ या मैंने पौधों को पानी दिया, सेम मीनिंग है, कंफ्यूज मत होना। मैंने पौधों को पानी दिया या मैं पौधों को पानी दे चुका हूँ, तो आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स। दोनों की अंग्रेजी सेम बनेगी। वे लोग चावल खा चुके हैं या उन्होंने चावल खा लिए हैं, सेम। दे हैव ईटन द राइस। तुम क्रिकेट खेल चुके हो, यू हैव प्लेड द क्रिकेट। उसने लाल किला देखा है। अब उसने किसने, नहीं समझ में आ रहा, ही या शी, लड़की ने देखा है कि लड़के ने देखा है, तो हम यहाँ ही या शी दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे। हैज़ सीन द रेड फोर्ट। नौकर खिड़की बंद कर चुका है। द सर्वेंट, अब सर्वेंट कितना, एक, तो हैज़ क्लोज द विंडो। ठीक है, कीजिए आप, और जब करेंगे तभी आपको समझ में आएगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, अब जैसे हमने अब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, अब हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। आई हैव फिनिश द वर्क, मैंने काम ख़त्म कर दिया है या मैं काम ख़त्म कर चुका हूँ। ही हैज़ क्लोज द विंडो, वह खिड़की बंद कर चुका है, जैसे मैंने अभी पीछे बोला। ठीक है, तो आप इनको हिंदी कीजिए। ब्रॉट मीन्स लाना, ठीक है, बॉट मीन्स खरीदना होता है और ब्रॉट मीन्स लेना होता है। अब ये निगेटिव है। निगेटिव भी बहुत इजी हैं इसके तो, क्योंकि हैज़ और हैव के साथ हम नॉट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने उसकी मदद नहीं की है, आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम। ये हेल्प नहीं बेटा, यहाँ पे ईडी और लगेगा, हेल्प हिम। और
मैं उसकी मदद नहीं कर चुका हूँ तब भी यही आएगा, आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम, उसने आम खा लिए हैं। ही हैज़ नॉट ईटन अ मैंगो, या हम कह सकते हैं कि शी हैज़ नॉट ईटन अ मैंगो, उसने आम नहीं खाया है। ठीक है, वह बाजार नहीं गई है, शी हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, मैंने फिल्म नहीं देखी या मैं फिल्म नहीं देख चुका हूँ, आई हैव नॉट सीन द मूवी। इनको भी आप ट्रांसलेट कीजिए, जैसे उसका भाई खाना नहीं खाया, यानी उसके भाई ने खाना नहीं खाया है, तो हिज या हर ब्रदर हैज़ नॉट ईटन द फूड, चोर ने दरवाज़ा नहीं तोड़ा, द थीफ हैज़ नॉट ब्रोकन द डोर, द सन हैज़ नॉट सेट यट। अभी के लिए हम लास्ट में यट या नाउ का यूज़ करेंगे। आज वर्षा नहीं हुई है, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि हमें इट का यूज़ करना है। इट हैज़ नॉट रेन्ड टुडे, इट हैज़ नॉट रेन्ड, रेन की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, रेन टुडे। समझ गए आप? तो करिए इनको, फिर हम इसको इंग्लिश में, इंग्लिश का हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। पुलिस मैन हैज़ नॉट कॉट द थीफ, पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई या नहीं पकड़ चुकी है। मिल्क मैन हैज़ नॉट गिवन द मिल्क, दूध वाले ने दूध यानी दूध या दूध नहीं दे चुका है, या दूध या ने दूध नहीं दिया है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि आ है, ई है, चुका है, चुकी है के बाद में है का होना कंपलसरी है इट्स अ साइन ऑफ प्रेजेंट। ओके, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट विजिटेड लंदन, वो प्रधानमंत्री लंदन नहीं जा चुके हैं, नहीं गए हैं। अब ये जो हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेटा, जो हमारा हैज़ और हैव होता है उसको हम पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को हम बाद में पहुंचा देते हैं। जैसे हैज़ या हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड अदर। तो क्या मोहन विद्यालय गया है, क्या मोहन विद्यालय जा चुका है। हैज़ मोहन गोन टू स्कूल, क्या लड़के संतरे खा चुके हैं या लड़कों ने संतरा खा लिया है। हैज़ नहीं आएगा क्योंकि लड़के हैं तो क्या आएगा, हैव। अगर बॉय होता तो हैज़ आता, बॉयज़ हैं तो हैव ईटन ऑरेंजेस। क्या आपने अपना काम कर लिया है, हैव यू डन योर वर्क। इसको भी हम ट्रांसलेट करेंगे, हैज़ यू, जैसे क्या तुमने सुभाष चंद्र बोस को सुना है, तो हैव यू हियर द सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ सुना नहीं है, तुमने नाम सुना है। ठीक है, हैव यू हियर द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। क्या खिलाड़ी मैदान में जा चुके हैं, खिलाड़ी मैदान में जा चुका है या जा चुके हैं। अब मैंने लिखा है जा चुका है तो सिंगुलर है, जा चुके हैं तो प्लूरल है। तो हैज़ द प्लेयर गॉन टू द फील्ड। करिएगा आप, जैसे ये एक मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, क्या तूने भूत को देखा है, हैव यू सीन द घोस्ट। करिएगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में जल्दी आएगा। इसको हम क्या करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। हैव यू हियर द नेम ऑफ डॉक्टर कलाम, मैंने जो अभी ऊपर लिखा है, क्या तुमने वो सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है, सेम यही है। इसीलिए कि आपकी दोनों प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये जो टेंस है आपके एकदम दिमाग में एकदम साफ पानी की तरह, जैसे कहते हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपका दिमाग एकदम से। जब तक ये नहीं समझ में आएंगे, ग्रामर आगे समझ में आ जाए, ये तो बहुत मुश्किल काम है। हैज़ शी डन द वर्क ऑन टाइम, क्या वो अपना काम समय पर कर चुकी है। हैव दे गॉन टू द फील्ड, क्या वो मैदान में जा चुके हैं। ठीक है, करिएगा। अब ये कह रहा है जैसे हैव अब्दुल एंड अनवर क्वालिफाइड द टेस्ट, मैंने इसीलिए इसको डाला है स्पेशली। हैव क्यों आया है, अब आपको लगेगा अब्दुल और अनवर तो जो है सिंगुलर है, लेकिन हैव आया। अब अब्दुल और अनवर दो ही मिलकर क्या बन गए, दे बन गए। तो जब हम किसी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं तो हम उसको सिंगुलर में काउंट नहीं करते हैं, हम उसको प्लूरल में काउंट करते हैं। अब अगर
इंट्रोगेटिव भी है और साथ में निगेटिव भी आ जाए तो अब कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम क्या करें, कि हम हैज़ेंट करें या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट करें। वो ज़्यादा ईजी है। हैज़ेंट और हैवेंट कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है। जैसे कि आप अभी छोटे हैं, उस हिसाब से क्या सोनी पत्र लिख चुकी है, या क्या सोनी ने पत्र लिख लिया है, तो हैज़ सोनी नॉट रिटन अ लेटर। ऐसा नहीं कि हम इसको हैज़ेंट सोनी रिटन ए लेटर गलत होगा, कर सकते हैं। क्या पिताजी नहीं आए हैं, हिज फादर नॉट कम। लेकिन मैंने देखिए आप इसमें गलती क्या है, इसमें जो हैज़ है वो टाइप ही नहीं हुआ है। हैज़ फादर नॉट कम। कम की क्या फॉर्म होती है बेटा? फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड केम होती है, एंड थर्ड फिर से कम होती है। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा कि मैंने आपके यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। तो कम, केम एंड कम। क्या बच्चे नहीं सोए? हैव द चिल्ड्रन नॉट स्लेप्ट। ये इसकी एक्सरसाइज है, आप करिएगा। नहीं कुछ समझ में आ रहा है फिर बताइएगा। राज्यपाल को आप पता है क्या बोलते हैं? गवर्नर बुलाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान को आप जानते ही हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तान बुलाएंगे। आतंकवादियों के क्या बुलाएंगे? टेररिस्ट बुलाएंगे। डाकिए को आपको पता है होगा कि पोस्टमैन बुलाएंगे, है ना। तो इनको करिएगा। मरी है या मर चुकी है, ठीक है, सेम ही है। आ है, ई है, चुका है, चुकी है, इनकी ट्रांसलेशन सेम टू सेम होती है। जैसे क्या उन्होंने अपना काम नहीं किया है, अब उन्होंने मतलब हो जाएगा बहुवचन। तो हैव दे नॉट डन देयर वर्क एंड क्वेश्चन मार्क। जब इंटरोगेशन आ जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि हम उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अनकम्प्लीट माना जाएगा, उसको सही टेंस नहीं माना जाएगा। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ चुके हो? तो हैव यू नॉट। रीड का भी सेम है, तीनों फॉर्म सेम है। हम पढ़ते रीड रेड रेड है, तो हैव यू नॉट रीड की जगह हम क्या पढ़ेंगे? रेड द न्यूज़पेपर। क्या राज्यपाल दिल्ली पर नहीं गए हैं? तो राज्यपाल कितना? एक। तो हैज़ द गवर्नर नॉट गॉन टू दिल्ली। करिएगा और इनको हिंदी कीजिएगा। हैव यू नॉट टेकन योर मील? क्या तुमने खाना नहीं खाया? हैज़ ही नॉट फेड द बेबी? क्या उसने बच्चे को नहीं खिलाया है? हैज़ द चीफ मिनिस्टर नॉट कम? क्या मुख्यमंत्री नहीं आए हैं? ठीक है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। जो चीज़ नहीं समझ में आई है उसको पूछ लीजिएगा। और अगर कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, तो उसके लिए आपका वेलकम। आप सुझाव दे सकते हैं।